In this lecture, we are going to see some standard function. तो फर्स्ट है उसमें आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? वो सेम एलिमेंट डोमेन में जो भी सेम एलिमेंट है उसको सेम एलिमेंट पे मैप करता है. जो भी एलिमेंट डोमेन है, जैसे डोमेन में सपोज 1 है तो 1 को 1 पे मैप करेगा, 2 को 2 पे. में सेम आइडेंटिटी नाम से ही हमको समझ में आता है कि वो सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट पे मैप करता है. उसको डिफाइन कैसे हम करते हैं? अ फंक्शन f from r to r is said to be identity function if f of x is equal to x. मीन्स अगर आपने यहाँ पे डोमेन क्या होता है? जहां से फंक्शन स्टार्ट होता है. और कोडोमेन कहाँ होता है? जहां उसकी इमेज आती है, उसको हम कोडोमेन बोलते हैं. तो इसमें क्या होगा? जो फंक्शन डोमेन के जो भी एलिमेंट को वो स्टार्ट करेगा मैप करना, तो उसको उसी एलिमेंट में मैप करेगा. जैसे एग्जांपल, अगर मैं 1 की इमेज, डोमेन में जो एलिमेंट होता है उसकी इमेज हम कोडोमेन में देखते हैं ना. ये डोमेन है, ये कोडोमेन, ये आपका आर डोमेन और ये कोडोमेन. यहाँ के एलिमेंट्स को x बोलते हैं और यहाँ के एलिमेंट्स क्या होंगे? f ऑफ x. तो सपोज x2 है, तो x2 है तो इसके लिए f ऑफ x क्या होगा? f ऑफ 2. तो यहाँ पे f ऑफ 2 की वैल्यू क्या बोल रहा है? 2. सो मीन्स 2 किसको गया? 2 को मैप हुआ. तो सपोज अगर यहाँ एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे रियल नंबर नहीं, मैं इंटीजर्स ले रही हूँ जो हमको लोकेट करना इजी होगा. सो वो 1 1 को मैप होगा, 2 2 को मैप होगा, 3 3 को मैप होगा. तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन का अगर हम ग्राफ देखें तो क्या आएगा? अब सपोज अगर हमको ग्राफ बनाना है, तो सपोज स्टार्ट करते हैं 0 से. 0 के लिए मैप क्या होगा? अगर 0 देखें तो f ऑफ 0 कहाँ जाएगा? 0 पे. तो 0 के लिए 0, f ऑफ 0 इज 0. तो 0 x. और हम फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं? जो x होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? f ऑफ x. तो पहले हमने क्या लिया? एलिमेंट 0 लिया x. उसके लिए f ऑफ x हमको क्या मिल रहा है? 0. तो 0,0 हमको लोकेट कर. तो 0,0 यहाँ पे ओरिजिन पे आएगा कहीं पे. ये हमारा 0,0, राइट. नेक्स्ट, अगर सपोज मैंने x की जगह पे 1 लिया, x अगर 1 है तो f ऑफ x क्या होगा? f ऑफ 1 फिर से 1 आएगा. तो यहाँ पे x, f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1,1. तो सिमिलरली यहाँ पे अब हम लेंगे 1,1, राइट. सिमिलरली अगर आपने 2 लिया तो 2 के लिए f ऑफ 2 क्या आएगा? फिर से 2, क्योंकि x सेम आ रहा है. तो 2 के लिए f ऑफ 2 आएगा यहाँ पे 1,1. अगेन 2 के लिए 2. फिर से 3 के लिए कहां तक जाएंगे? y पे 3. तो ग्राफ प्लॉट करने अगर हमको आता है तो हम यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं. अगेन 4 के लिए क्या आएगा? 4, राइट. अब सिमिलरली अगर हमने -1 लिया, -1 के लिए क्या आएगा? -1. अगर x आपका -1 है तो f ऑफ x यानी y पे क्या इमेज आएगी? माइनस, सेम एलिमेंट्स है. तो यहाँ पे -1 के लिए -1, -2 के लिए अगेन हम क्या लेंगे? अब यहाँ पे x पे -2 है और यहाँ पे y पे भी आपको -2 चाहिए. तो क्रॉस दोनों के इंटरसेक्शन पे पॉइंट प्लॉट होता है, राइट. सिमिलरली -3 के लिए -3. तो आपको दिख रहा होगा डायगोनली एलिमेंट्स हमको मिल रहे हैं. -4 x पे फिर -4 लिया तो यहाँ पे -4. तो ये एग्जांपल किसका है? आइडेंटिटी फंक्शन का. अब ये जो भी डॉट, अगर आप बीच के पॉइंट्स ले रहे हो, सपोज 1.5 ले रहे हो तो कहीं 1.5 कहाँ होगा? x पे 1 और 2 के बीच में. तो इसके लिए करस्पॉन्डिंगली आपको क्या मिलेगा? 1.5. तो ये भी यहीं पे आएगा. तो सारे एलिमेंट्स आपको इस पे ही आएंगे, डायगोनल पे. अब हम क्या करेंगे? इसको कनेक्ट कर देते हैं सारे डॉट्स, ऐसे, राइट. तो ये जो हमको मिल गया, ये क्या मिल गया आपको? f ऑफ x. इसका इक्वेशन है ये, f ऑफ x इज इक्वल टू x का ग्राफ आ गया, राइट. तो ये क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन है.
नेक्स्ट फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन नाम से क्या लग रहा है कि ये किसी एक कांस्टेंट एलिमेंट पे सारे के सारे डोमेन के एलिमेंट मैप हो जाएंगे। जैसे सपोज अगर यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लिया, एक्स एक्स पे जा रहा है, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट में क्या लेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट, कोई भी रियल नंबर, सपोज हम सी या के से डिनोट कर देते हैं उसको, तो ये हो जाएगा। मीन्स कुछ भी यहाँ पे डोमेन में एलिमेंट्स चेंज होते रहे बट कोडोमेन का एलिमेंट फिक्स रहेगा, सारे के सारे एलिमेंट के पे ही मैप हो। के क्या है, कोई भी रियल नंबर। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, अ फंक्शन f from r to r is said to be a constant function if f of x is equal to k where k belongs to रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, उसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। अब इसका ग्राफ हमको कैसे ड्रॉ करना है, अब ये k तो कोई भी जनरली कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सपोज k मैं यहाँ पे एक अज्यूम कर लेती हूँ रियल नंबर, कन्वीनियंस के लिए 2 ले लिया मैंने k। अब k 2 लिया है, अब हम मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। सो पहले मैंने x की वैल्यू 0 रखी, ठीक है, 0 कॉमा मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स चाहिए। इसके लिए अगर बेटर ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम टेबल बना लें, तो वो भी सही होता है। ऐसे टेबल बना लेते हैं x और इसके करस्पॉन्डिंगली हमको एफ ऑफ एक्स मिल रहा है। स्कूल में हम क्या करते थे, x और y बनाते थे, बट यहाँ पे y का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो इसलिए मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा। अब x की वैल्यू मैंने पहले 0 रखी, x 0 रखा, एफ ऑफ, अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स न्यू फंक्शन हमारा 2 हो गया। x की वैल्यू 0 रखी, एफ ऑफ एक्स क्या आने वाला है, एफ ऑफ 0 भी 2 ही आएगा, वो फिक्स है 2। x की वैल्यू आपने 1 रखी, एफ ऑफ एक्स फिक्स है 2, कांस्टेंट है, 2 रखी 2, कुछ भी आप x की वैल्यू चेंज कर देता हो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2। तो सपोज x 0 है और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है 2, तो x एक्सिस पे 0 और एफ ऑफ एक्सिस पे आपको कितने तक उठ के आना है, 2 तक। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। सिमिलरली 1 लिया हमने, 1 यहाँ पे x एक्सिस पे और एफ ऑफ एक्स पे हमको कहाँ तक जाना है, 2 तक, तो एक पॉइंट यहाँ मिल गया। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स सॉरी x अपना 2 है और एफ ऑफ एक्स तो फिक्स है 2 ही आएगा, तो यहाँ आ गया। 3 के लिए भी एक पॉइंट यहाँ मिल गया हमको, सेम, क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो फिक्स है ना 2, -1 भी लिया तो भी 2 ही आना है, -2 लिया तो भी 2 ही आना है, -3 के लिए भी 2 ही आना है, सिमिलरली -4 पे। तो ये सारे एलिमेंट्स के लिए यही है। यहाँ पे हमने एरो क्यों बनाया, एरो मतलब ये लाइन अभी एक्सटेंड होगी, जैसे कि आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बड़ा होगा, ये लाइन एक्सटेंड होगी। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हम ये लाइन को ज्वाइन करेंगे तो कैसी लाइन मिलेगी, ऐसी, एक्स एक्सिस को पैरेलल। सो ये किसका ग्राफ हो गया हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, यहाँ पे के की हमने बस एक वैल्यू अज्यूम कर ली। सो के कुछ भी होने दो, आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल ही एक लाइन मिलेगी, और वो लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, जो आपकी के की वैल्यू होगी। यहाँ पे के की वैल्यू 2 थी तो वाई एक्सिस को देखो वो 2 पे कट कर रही है, अगर के की वैल्यू आपकी 3 होगी तो वो 3 पे कट करेगी। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ये कैसे डिफाइन करते हैं, मॉड से। इफ f from r to r is defined by f of x, that is mod x, then f is absolute value function। अब ये mod x कैसे डिफाइन करते हैं, mod का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू भी इसके अंदर पॉजिटिव हो जाती है। सो mod x क्या होता है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, सो mod x आप डायरेक्ट लिखोगे x, अगर x पॉजिटिव है तो डायरेक्ट आएगा x, अगर x 0 है तो वैल्यू 0 आएगी, और अगर x नेगेटिव है जैसे कि x -5 है, तो mod x की वैल्यू क्या होगी, -x होगी। इसका क्या मतलब है, जैसे सपोज एक एक एग्जांपल लेके देखते हैं, अगर x की वैल्यू मैंने 2 रखी, तो ये फर्स्ट कर इसमें आ रहा है x ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो क्या आंसर आना चाहिए 2, जो यहाँ पे 2 है वो 2 आ जाएगा, राइट। सो इसका mod x या mod 2 हम कह सकते हैं 2, राइट। अगर मैंने 0 ले लिया तो 0 के लिए क्या बोल रहा है, अगर x की वैल्यू 0 है तो आंसर 0 आना चाहिए, तो mod 0 0 होगा। बट x की वैल्यू अगर लेस देन 0, जैसे सपोज मैंने -2 ले लिया, सो mod -2 क्या आना चाहिए, माइनस एक्स, सो माइनस और x क्या था हमारे पास, -2, सो माइनस ऑफ -2 इज 2, जो भी x है उसका माइनस आपको लेना, तो x यहाँ पे क्या था, -2, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2, इसका माइनस मतलब पॉजिटिव। तो मॉड हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, चाहे आपकी x की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, और 0 है तो 0 देता है। अब इसका ग्राफ देखते हैं कैसे ड्रॉ होगा। x अगर 0 है, यहाँ पे टेबल बना के देखते हैं, x और यहाँ पे f ऑफ x। तो पहले हम 0 ले लेते हैं, x अगर 0 है तो क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 0 ही है,
राइट। तो 0 पे 0, यहाँ पे एक पॉइंट हमको मिल गया। फिर अगर x पॉजिटिव है तो सेम वही वैल्यू आने वाली जैसे कि आइडेंटिटी फंक्शन हमने बनाया था। सो पॉजिटिव के लिए वही आने वाला है। मॉड x क्या दे रहा है, x दे रहा है, मीन्स अगर x1 है तो 1 आएगा, x2 है तो 2 आएगा। तो सिमिलरली आइडेंटिटी फंक्शन जैसा 1 है तो f ऑफ x यानी मॉड x 1 आ रहा है, और अगर पॉजिटिव सारी वैल्यूज देख रहे हैं 2 है तो 2 आ रहा है, 3 है तो 3 आ रहा है। पहले हम पॉजिटिव के लिए बना लेते हैं। सो 1 के लिए 1 जैसे आइडेंटिटी फंक्शन में ड्रॉ किया था हमने, एक यहाँ पॉइंट आएगा, 2 के लिए 2 एक यहाँ पॉइंट आएगा, 3 के लिए 3 यहाँ आ गया, और 4 के लिए 4 एक यहाँ पॉइंट आ गया। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं सारे पॉइंट्स। ऐसा ही कुछ ग्राफ जा रहा हो। नेक्स्ट अब हम क्या करने वाले हैं, नेगेटिव वैल्यूज के लिए देखने वाले हैं कि x की वैल्यू क्या आती है। तो इसको इरेज कर देते हैं। अब x क्या कर रही हूँ मैं, नेगेटिव ले रही हूँ, -1 ले रही हूँ। x मैंने -1 लिया, x की वैल्यू क्या है, -1। सो ये आंसर क्या आना चाहिए, फंक्शन वैल्यू क्या देगा, माइनस ऑफ -1। तो माइनस ऑफ -1 क्या आ जाना है, प्लस। सिमिलरली अगर आपने x -2 लिया तो ये क्या कर देगा, माइनस ऑफ -2 इज 2। -3 के लिए 3, वैल्यू क्या कर रहा है, वो पॉजिटिव कर दे रहा है। तो अब यहाँ देखते हैं, -1 है यहाँ पे x, इसके लिए कहाँ जाना है आपको, 1 पे जाना है। सो ऊपर 1 यहाँ। सो एक पॉइंट ये मिल गया। -2 के लिए भी पॉजिटिव 2 चाहिए तो यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव 2। सिमिलरली -3 के लिए पॉजिटिव 3 यहाँ पे आएगा, -4 के लिए पॉजिटिव 4 यहाँ आ रहा है। अब ये सारे पॉइंट्स को अगर हमने मिला दिया तो क्या आएगा, सो ये स्ट्रेट लाइन, ये मॉड x का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, x इज इक्वल टू मॉड x। नेक्स्ट फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, ये कहां से कहां तक डिफाइंड है, ये देखो r से r नहीं डिफाइंड है, ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड है, क्योंकि लॉग नेगेटिव नंबर का हम नहीं निकाल सकते। तो ये फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, 0 इंफिनिटी टू r, डिफाइंड बाय f ऑफ x इज log x, बेस्ड यहाँ पे a है, x जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इवन 0 का भी लॉग डिफाइंड नहीं है, इंफिनिटी आता है, इंफिनिटी मींस नॉट डिफाइंड। इसका ग्राफ कैसा होता है, ये log x का ग्राफ है, f of x is equal to log x। log 1 क्या होता है, 0 होता है। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 है तो ये 0 आ रहा है। ये फंक्शन ऐसे इंक्रीज होते जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसे बढ़ते जाएगा, जब से x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे ये बढ़ता जाता है। बट 0 से 1 के बीच में क्या है, ये 0 से 1 के बीच में ये नीचे जा रहा है, नेगेटिव पे जा रहा है फंक्शन। अगर वैल्यू आपकी देखो, जैसे जैसे आपका x 0 के नजदीक जाएगा ये फंक्शन माइनस इंफिनिटी को जाएगा, माइनस इंफिनिटी जाएगा, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो इसलिए हम बोलते हैं लॉग ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, 0 का लॉग नहीं डिफाइंड। इसका अपोजिट फंक्शन होता है, या इसका इनवर्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉग पे अगर आप एक्सपोनेंशियल अप्लाई करो तो हमको x मिलता है, या फिर एक्सपोनेंशियल पे लॉग अप्लाई करो, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है तो हमको x आता है। ये कहाँ से डिफाइन होता है, अब इनवर्स है तो इनवर्स में क्या होता है, डोमेन कोडोमेन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे कोडोमेन जो था वो इसका डोमेन बन गया, और इसका डोमेन जो था इसका कोडोमेन बन गया। डिफाइन कैसे करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, f ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू x। यहाँ पे e रेस टू x का ग्राफ कैसा होता है, अब यहाँ अगर आप पॉइंट से देखें तो 0 का हम क्या मैप निकाल सकते हैं। अगर f ऑफ 0 है तो e रेस टू 0 क्या आएगा, कोई भी का पावर अगर 0 है तो आंसर 1 आता है, तो 0 पे 1 आएगा, मीन्स कोई पॉइंट यहाँ आएगा 0 पे। और फिर अगर आप वैल्यू रखते जाओ, 1 रखो तो e आता है, e का वैल्यू क्या होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है। सो 1 पे कहीं यहाँ पे पॉइंट आएगा 2 पॉइंट समथिंग। फिर आपने वैल्यू 2 रखी तो e स्क्वायर आएगा, 2.7 का स्क्वायर कितना होगा, ऑलमोस्ट 9 तक होगा, 9 से कम बट ऑलमोस्ट 9 तक जाएगा, तो वो 2 पे वैल्यू 9 आएगी। तो ये भी फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका ग्राफ देखते हैं कैसा आता है।
ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स का एक्सपोनेंशियल फंक्शन से इसको एक एक पॉइंट प्लॉट करके अगर एक एक पॉइंट देखें तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका ग्राफ नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत सा क्योंकि रियल नंबर के लिए पूरा डिफाइंड है, एक एक पॉइंट रखना पॉसिबल नहीं है, बट इसका नेचर ग्राफ का ऐसा ही होता है। सिमिलरली लॉग एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। नेक्स्ट हमको देखना है फ्लोरिंग फंक्शन और सीलिंग फंक्शन। सो फ्लोरिंग फंक्शन भी आर से आर पे डिफाइंड होता है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, मॉड लगा के फिर नीचे हमको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट जैसे बनाते हैं वैसे करना है, बट ऊपर ओपन रखना है, क्योंकि क्या है फ्लोरिंग है तो फ्लोर के साइड से वो करना है। और सीलिंग में क्या होगा, सिमिलरली ऐसा होगा। अब ये क्या होता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स मीन्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। अगर आपकी एक्स की वैल्यू सपोज एफ ऑफ 2.1 ले रहे हैं, ठीक है, तो हमको वो सारे इंटीजर देखने हैं जो इससे तो छोटे हो। इससे सारे छोटे इंटीजर कौन कौन से हैं, 2 है, 1 है, 0 है और बहुत सारे। इसमें से कौन सा आपको लेना है, ग्रेटेस्ट वन, तो क्या आएगा 2। तो 2.1 के लिए आंसर क्या आएगा 2, ऐसे देखने। तो पहले हमको क्या करना है, लेस देन और इक्वल टू, इससे इक्वल अगर सपोज एफ ऑफ 2 की बात हो रही है तो इससे छोटे इंटीजर कौन कौन है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, ये सारे इंटीजर है। इसमें से आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, ग्रेटेस्ट वन। आंसर एफ ऑफ 2 का भी क्या आएगा 2। सिमिलरली अगर एफ ऑफ 2.9 देखें तो इसके लिए भी सारे छोटे इंटीजर्स कौन कौन से हैं, 2, 1, 0, -1 एंड सो ऑन। इसमें से हमको कौन सा लेना है, ग्रेटेस्ट वन। तो हमको ये ध्यान में रखना है, फ्लोरिंग फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। इस एक्स से छोटा या इसके इक्वल में से जितने भी इंटीजर्स है उसमें से हमको कौन सा लेना है, ग्रेटेस्ट वन। उसका ग्राफ देखते हैं। अब सपोज हमको वैल्यू देखनी है, तो 0 अगर है, मैं एफ ऑफ 0 की वैल्यू देखूं तो एफ ऑफ 0 से सारे छोटे इंटीजर्स देखने हैं इसके इक्वल भी, तो एक तो 0 खुद आएगा और कौन आएगा, -1, -2, -3, ये सब आएंगे, राइट। 0 के लिए 0, अब इसमें से हमको कौन सा लेना है, ग्रेटेस्ट वन, तो 0। सो एफ ऑफ 0 के लिए आंसर है 0, तो एक पॉइंट आपको यहाँ मिल गया। सिमिलरली अगर अब हम 1 के लिए देखते हैं या फिर 0.9 के लिए देखते हैं, तो 0.9 से छोटे सारे इंटीजर्स कौन कौन से हैं, 0, -1, -2 एंड सो ऑन। इसमें से कौन सा हमको चाहिए, ग्रेटेस्ट। तो 0.9 के लिए भी 0.9 यहाँ कहीं 1 के पास में होगा, के लिए भी आपको आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0.8 के लिए भी आपको सिमिलरली 0 ही आएगा, मीन्स 0 से लेके 0.9 तक के लिए आंसर आपका एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0। अब अगर हम 0.99 देखते हैं, 99 एकदम 1 के क्लोज होगा, इसके लिए भी इससे छोटे इंटीजर्स कौन कौन से हैं, 0, -1, -2 एंड सो। इसमें से हमको ग्रेटेस्ट वन लेना है, मीन्स किसको लेना है, 0 को लेना है। तो 0.99 के लिए भी आंसर 0। अब 1 के लिए चेक कर लेते हैं, एफ ऑफ 1, 1 अब क्या बोला है, लेस देन और इक्वल टू एक्स। इससे छोटे सारे इंटीजर्स कौन कौन से या इसके इक्वल, तो ये 1 है, 0 है, -1 है और बहुत सारे। इसमें से हमको ग्रेटेस्ट वन लेना है, ग्रेटेस्ट यानी बड़ा सबसे 1, तो 1 के लिए इमेज तुरंत 1 हो जा रही है। 1 के लिए यहाँ पे 1 पे आ जाएगी इमेज, बट 1 से छोटे सारे के लिए क्या है, इमेज 0 है। तो यहाँ पे 1 पे हम क्या करेंगे, ओपन बनाएंगे कि यहाँ पे 0, 1 को इमेज नहीं है और बाकी सारे इसके बीच के एलिमेंट्स के लिए ऐसे इमेज। इसको हम फ्लोरिंग फंक्शन बोलते हैं। सिमिलरली अब 1 पे आ गए, 1.1 के लिए देखो क्या आएगा। 1.1 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन से हैं, 1, 0। इसमें से हमको कौन सा लेना है, ग्रेटेस्ट लेना। और भी बहुत सारे हैं बट ग्रेटेस्ट लेना है, तो अगर 2 भी लिखा तो उसमें से जो बड़ा है वही सबके लिए भी बड़ा होगा। सो 1 आ गया 1.1 के लिए भी। सिमिलरली 1.99 के लिए भी, जैसे हमने 0.99 के लिए देखा, 1.99 के लिए क्या क्या है हमारे पास ऑप्शन में, 1 है, 0 है, -1 है, -2। इसमें से हमको ग्रेटेस्ट लेना है, सो 1। 1.99 के लिए भी आंसर 1 आ रहा है। 1.99 कहाँ होगा, यहाँ पे। इसके लिए भी आंसर आपका क्या है, 1। बट अगर आप 2 के लिए देखोगे तो 2 के लिए इंटीजर कौन कौन से हैं, इक्वल टू भी हम ले सकते हैं, तो 2, 1, 0 ये सब। इसमें से ग्रेटेस्ट कौन है, 2। 2 पे तुरंत इमेज 2 पे जा रही है, मीन्स इंटीजर वैल्यू पे वैल्यू सेम आ रही है। ये अगर हम नोटिस करेंगे तो 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2 और बाकी उसके बीच में के लिए क्या है वैल्यू। 2 पे क्या करोगे, यहाँ पे भी एक ओपन। 2 के लिए इमेज कहाँ पे चली गई, 2 पे चली गई। सिमिलरली ऐसे ही हम बनाएंगे यहाँ पे 3 के लिए ओपन। 3 के लिए इमेज कहाँ जाएगी, 3 पे जाएगी, राइट। अब 3 के लिए बनाओगे, फिर 4 के लिए भी इमेज कहाँ जाएगी, 4 पे जाएगी। तो ये हमारा क्या है,
ऐसे ये ग्राफ कंटिन्यू हो। ये तो पॉजिटिव के लिए हमने बना लिया, अब नेगेटिव के लिए देखते हैं क्या होता है। ऐसे ग्राफ कंटिन्यू हो। नेगेटिव के लिए क्या होगा, नेगेटिव के लिए भी सेम रूल है, बट नेगेटिव में नंबर्स थोड़े अपोजिट हो जाते हैं ना, बड़े छोटे, तो वो हमको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर सपोज हमने यहाँ पे पहले एलिमेंट्स ले लिए, यहाँ पे 0 के जस्ट बाद का लेते हैं -0.1। अब -0.1 से छोटे कौन कौन से इंटीजर्स हैं, तो इसके लिए आप बेटर रियल लाइन ही देखो, तो -0.1 यहाँ आएगा, इससे छोटे इंटीजर्स चाहिए, इससे छोटे या इसके इक्वल, तो इससे छोटे मीन इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले, तो कौन कौन है, -1 है, -2 है, -3, ये सब। इसमें से ग्रेटेस्ट चाहिए, ग्रेटेस्ट कौन होगा, -1 जो सबसे पहले आए। सो -0.1 के लिए भी आंसर आपका क्या है, माइनस। सिमिलरली -0.2 के लिए भी अगर देखोगे तो क्या आएगा, यहीं पे है, इससे छोटे -0.2 कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, इससे छोटे फिर यही सब है, इसमें से ग्रेटेस्ट कौन है, -1, तो फिर से -1 यहाँ पे आएगा। सिमिलरली अगर हम जाएं तो -0.99 तक के लिए आंसर आपका क्या आने वाला है, -1। सो यहाँ तक के लिए -1 मीन्स ये, तो ये कैसे आएगा, और -1 के लिए आंसर क्या आएगा, इंटीजर है तो -1 के लिए -1 ही आएगा, तो -1 के लिए -1 है, यहाँ पे -1 यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। क्यों, क्योंकि 0 के लिए इमेज कहाँ जा रही है, 0 पे चली जा रही है ना, तो यहाँ तक के लिए, तो ये पैटर्न ही फॉलो होगा। सिमिलरली आप -2 के लिए इमेज क्या होगी, -2 यहाँ पे, तो यहाँ पे फिल करेंगे बॉक्स, और यहाँ पे ऐसे करके ओपन। ये कैसे आया, अगर सपोज मैंने आपको वैल्यू दी -1.5, तो -1.5 यहाँ पे आता है, इससे छोटे इंटीजर से ये सारे, ठीक है, -2 इसमें से ग्रेटेस्ट लेना आपको, -2 आएगा ग्रेटेस्ट, सो -1.5 के लिए इमेज क्या है, -2, सो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। सिमिलरली अब -3 के लिए हमको क्या मिलेगा, इंटीजर वैल्यू है -3, तो उसके लिए आएगा -3, ये फंक्शन यहाँ पे ओपन। -4 के लिए -4, और यहाँ पे ओपन। सो ये क्या हो गया, हमारे पास फ्लोरिंग फंक्शन आ गया। नेक्स्ट इसके जैसा ही क्या होता है, सीलिंग फंक्शन होता है। सीलिंग फंक्शन में बताया, नोटेशन में क्या होगा, वो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट ऊपर की साइड हो, सीलिंग के साइड। अब ये इसका क्या मतलब, इसका नोटेशन का मतलब क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब इसका उल्टा हो जाएगा, लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, मीन्स इससे बड़े सारे इंटीजर लेने और उसमें से आपको लीस्ट वाला कंसीडर करना है। तो इसका फंक्शन कैसा होगा, सॉरी इसका ग्राफ कैसा होगा। अब हमको क्या करना है, सारे ग्रेटर इंटीजर की लिस्ट बनानी है, और इसमें से छोटे वाले जो है उसको सिलेक्ट करना है, लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, ये हमको याद रखना है। यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, मीन्स यहाँ पे एक्स बड़ा होना चाहिए उससे छोटे में से सबसे बड़ा। अब हम सपोज 0 ले रहे हैं, सो 0 के लिए कौन कौन से इंटीजर है हमारे पास, एक तो 0 है, इससे सारे बड़े इंटीजर हमको की लिस्ट हमको बनानी है, 1 है, 2 है, और इसमें से सबसे छोटा लेना है, तो 0 के लिए 0 ही आएगा, सो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, राइट। अब 0.5 के लिए देखते हैं, 0.5 से बड़े सारे इंटीजर्स कौन से, तो 0.5 से बड़े मीन्स यहाँ पे पॉइंट, अब इसके आरएचएस में जितने हैं वो सारे आएंगे, तो कौन कौन आ रहा है, 1 2 3 एंड सो ऑन। इसमें से हमको सबसे लीस्ट लेना है, मीन्स 1 लेना है, मीन्स 0.5 के लिए आंसर क्या है, 1 है, राइट। 0.5 के लिए आंसर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे कहीं 1 पे आ गया सपोज, यहाँ पे पॉइंट आ गया। 1 के लिए क्या होगा, तो 1 के लिए इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू पे तो सेम ही आएगा, 1 के लिए 1, सो 1 के लिए भी 1। 0.1 के लिए क्या होगा, 0.1 से बड़े सारे इंटीजर्स
लेने हमको तो कौन कौन आएगा 1 2 3 4, इसमें से लीस्ट, तो इसके लिए भी 1 आएगा। मीन्स 0 को छोड़ के उसके बाकी के सारे नंबर के लिए क्या है, इमेज 1। तो यहाँ पे ओपन आएगा 0 पे, और बाकी सारे के लिए 1 पे फिल्ड। नेक्स्ट अगर आप 1.2 के लिए देखोगे या 1.5 के लिए, तो इससे बड़े इंटीजर्स कौन से हैं, 2 3 4, इसमें से आपको सबसे छोटा लेना है 2, तो 1.2 के लिए इमेज क्या आएगी 2, तो यहाँ पे आएगी। और 1 के लिए तो हमने ऑलरेडी 1 पे बना दिया, तो 1 के लिए यहाँ पे एम्प्टी रहेगा, ओपन रहेगा ये बॉल, यहाँ पे 2 के लिए फिल हो जाएगा। फिर 2 का फिल हो चुका है तो इसके उधर तो एम्प्टी होगा, और बाकी ये ऐसा है। तो ऑलमोस्ट ये सेम है, बस क्या है यहाँ पे फिल और जो एम्प्टी है वो बस चेंज हो गया है। सॉरी, यहाँ पे एम्प्टी आएगा, यहाँ पे आएगा फिल्ड। अब हम क्या देखते हैं, -0.5 के लिए देखते हैं। -0.5 से सारे सारे बड़े इंटीजर्स है, मीन्स RHS साइड, तो कौन कौन आ रहे हैं, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसमें से सबसे छोटा लेना है, 0 लेना है। -0.5, और इसके लिए इमेज क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो मीन्स ये आएगा। सिमिलरली -0.99 के लिए भी क्या आ रहा है, आंसर आएगा 0। उसका राइट साइड वाला जो है वो आता है। जैसे यहाँ पे देखो, हम जो भी वैल्यू ले रहे थे उसके लेफ्ट साइड वाला जो है वो आंसर बन रहा था, और यहाँ क्या आता है, राइट साइड वाला आता है। तो यहाँ पे -1 के लिए तो -1 आएगा, इंटीजर वैल्यू ही आएगी, राइट। -2 के लिए, -1 के लिए 1, तो यहाँ पे फिल कर देते हैं। -2 के लिए 2 आएगा, तो यहाँ एम्प्टी, फिर से फिल, -2 यहाँ पे फिल कर दो। तो एक पैटर्न अगर आपको समझ में आएगा तो इसका ग्राफ बनाना बहुत ईजी। फिर 3 के लिए इंटीजर वैल्यू है, तो 3 के लिए फिर -4 से एम्प्टी, -4 का फिल कहाँ होगा, -4। तो ये आपका हो गया सीलिंग फंक्शन और फ्लोरिंग फंक्शन। बस हमको क्या ध्यान में रखना है कि इंटीजर्स कौन से लेने हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x कब लोगे आप, जब आप फ्लोरिंग फंक्शन बना रहे हैं। और लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू x कब लोगे आप, जब आप सीलिंग फंक्शन बना रहे हैं। So this